हेलो दोस्तों, मैं निर्भय शर्मा और आज हम पढ़ने वाले हैं डेफिनिट इंटीग्रल। डेफिनिट इंटीग्रल की सबसे पहले हम बात करेंगे। अच्छा, 7.9 और 10 की वीडियो आप देख चुके होंगे। यदि नहीं देखी है तो आप यूट्यूब पे देख सकते हैं हमारे चैनल पे, ठीक है, दूसरे पेज आगे नहीं। तो 7.9 और 10 देख चुके हैं हम। 7.11 की बात करने वाले हैं और ये पूरी की पूरी जो वीडियो है वो डिपेंड करती है प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनिट इंटीग्रल। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है वो मैटर करती है ना भाई। तो सबसे पहले हम प्रॉपर्टी की बात करते हैं। एनसीईआरटी यदि आपके आसपास है तो एनसीईआरटी निकालो और पेज नंबर 341 ओपन करो। यहां पर हमें प्रॉपर्टीज दे रखी हैं और ये सारी प्रॉपर्टीज सीबीएसई के नजरिए से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहली प्रॉपर्टी क्या कहती है भाई, आपके पास यदि a to b आपके पास है और ये फंक्शन दे रखा है fx dx। अब मैंने ये कहा है ये बराबर होगा किस चीज के, a to b एफ टी डी टी के। बहुत ही बढ़िया। क्या मतलब है इस प्रॉपर्टी का, एक बार हम एग्जांपल लेके देखते हैं। ये कह रहा है यदि कोई भी फंक्शन x की फॉर्म में है और सेम क्वेश्चन है बट फंक्शन t की फॉर्म में है, फंक्शन t की फॉर्म में है तो क्या होगा सेम रिजल्ट आने वाला है, दोनों इक्वल आने वाले हैं। एग्जांपल, बेटा आपके पास fx दिया हुआ है सपोज x² प्लस 2, ठीक है। आप इसका इंटीग्रेट करो तो x² प्लस 2, यार प्लस 2 मतलब छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। x² आपने ले लिया dx इंटीग्रेशन 1 to 2, ठीक है बेटा। इंटीग्रेट करो कितना आ जाएगा, x³ 3 और 1 to 2, 1/3 बाहर निकाल लीजिए। 2 का क्यूब 8, 1 का क्यूब 1, कितना आंसर आ रहा है 7/3। बात समझ में आ गई। नेक्स्ट वो क्या कह रहा था, ये कह रहा था कि भैया इसके बाद क्या कर सकते हो आप x की जगह t की फॉर्म में पुट करके देख लो। तो फंक्शन क्या हो जाएगा आपके पास, f ऑफ t हो जाएगा t²। लो अब इसका भी कितना आएगा t² dt 1 to 2, देख रहे हो लिमिट सेम थी, पर लिमिट सेम थी तो कितना आ जाएगा t³ 3 1 to 2। अब जब करोगे तो कितना आएगा 1/3 और फिर 8 - 1 7/3। ये आंसर आ गया। मतलब उसका कहना ये है फंक्शन चाहे x की फॉर्म में हो, x वेरिएबल हो, t वेरिएबल हो, p वेरिएबल हो, q p r a कुछ भी आपके पास वेरिएबल है उसकी फॉर्म में यदि फंक्शन दे रखा है तो रिजल्ट क्या आने वाला है सेम, क्योंकि रिजल्ट वेरी करता है किस चीज से, लिमिट से। मतलब यहां पे लिमिट क्या थी बेटा 1 से लेके 2 तक, 1 से 2 तक लिमिट थी ना। यदि इस वाले में लिमिट 1 to 2 होती है और यहाँ पे 3 to 5 होती तो आंसर वेरी कर सकता था, और कर सकता है क्या, वो करेगा ही। वेरी कब नहीं करेगा, जब आपके पास सिर्फ वेरिएबल चेंज हो, लिमिट सेम हो तो। क्योंकि डेफिनेट की बात कर रहे हैं तो डेफिनेट में क्या रहना चाहिए आपके पास, लिमिट सेम रहनी चाहिए, ठीक है। और लिमिट चेंज होगी तो आंसर वेरी करेगा। दूसरी देखो भाई प्रॉपर्टी क्या है, जल्दी देखो। दूसरी प्रॉपर्टी कह रहा है ये आप यदि लिमिट चेंज करते हो, लिमिट चेंज करने का मतलब क्या है, कह रहा है अपर लिमिट को लोअर लिमिट बना दो और लोअर लिमिट को अपर लिमिट। b to a बना दिया गया है fx dx। समझ गए भाई क्या किया है। देखो सेम क्वेश्चन लेते हैं लास्ट वाला। आपको पता है यदि fx में x² ले लूं तो कितना आ जाएगा भाई x² dx 1 to 2 लिया था ना आपने, तो कितना आंसर आया था, ये आ गया था x³ 3 1 to 2 7/3 आंसर था, ठीक है ना बेटा। यदि मैं सेम क्वेश्चन लूं x² dx पर मैंने पावर कहां से कहां तक लग दिया है 2 to 1, देखो a to b और b to a, ऊपर वाली अपर लिमिट लोअर बन गई, लोअर वाली अपर, तो अपर वाली लोअर और लोअर वाली अपर। तो ये आ गया क्या आएगा भाई x³ 3 और 2 to 1, तो 1/3 बाहर आ गया बेटा, 1 का क्यूब -2 का क्यूब, तो कितना आ रहा है बेटा आपके पास -7/3 आ गया। देख रहे हो आप यहां पे आ रहा है 7/3 और वहां पे कितना आ रहा है -7/3। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी, ठीक है। तो बच्चों तीसरी प्रॉपर्टी हमारे पास है। ये प्रॉपर्टी ये कहती है कि जब कभी भी आपके पास कोई लिमिट है, जैसे a to b है
ये फंक्शन आपके पास दिया हुआ है, ठीक है, ध्यान से समझना। अब कहता है ए और बी के बीच में कोई सी भी एक वैल्यू ले लो, सी ले ली, तो ए टू सी और फिर कहां से सी टू बी एफ एक्स डी एक्स। इस चीज को समझते हैं भाई, क्या है ये? भाई मैंने आपसे क्या कहा था, आप डेफिनेट इंटीग्रल या इंटीग्रल में आप क्या निकालते हैं, एरिया अंडर कर्व। सपोज ये आपके पास दे रखा है कर्व, और आपको कर्व कहां से निकालना है, एरिया यहां से लेके x इज इक्वल टू 2 से लेके x इज इक्वल टू 7 तक। तो लिमिट क्या रहेगी, 2 to 7 एफ एक्स डी एक्स, जो भी एफ एक्स रहेगा, ठीक है बेटा। मैं कह रहा हूं कि बेटा एक काम करते हैं हम, यदि ये पूरा कर्व कॉन्टिन्यूअस है, लिमिट एग्जिस्ट करती है उसकी, तो आप कहीं भी एक पॉइंट ले लो, जैसे आपने ले लिया 5, ठीक है, तो क्या कर सकते हो आप, 2 to 5, 2 से लेके 5 तक एफ एक्स, और फिर 5 to 7 एफ एक्स टी एक्स। ये आपके पास दोनों चीजें आ गई। बात समझ में आई नहीं आई? तो आप देखो यहां से पहले क्या कर लो, यहां से लेके यहां तक का एरिया निकाल लो, प्लस फिर यहां से लेके यहां तक का निकाल लो। जब टोटल एरिया निकल जाएगा तो यही तो आएगा 2 to 7 वाला। तो इस तरीके से आप इसे क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। बेटा अभी तक जो आपने तीनों प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं वो बहुत ज्यादा यूज नहीं है इस चैप्टर के अंदर, मतलब ना के बराबर आप कह सकते हो। आपको एक आध क्वेश्चन बहुत रेयर मिलेगा जहां पर आप इसका यूज करोगे। अब जो प्रॉपर्टी यूज करने वाले हो वो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो अब प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी नंबर 4, क्या कहती है ये कह रही है ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू एफ, कहां से क्या करना है आपको, a प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। ये कह रहा है दोनों बराबर है, चाहे ये लिख लो चाहे ये लिख लो, दोनों बराबर है। बात समझ में आई? मैं समझाता हूं अभी से। पहला क्वेश्चन। दूसरा इसका टाइप और है, यदि मैं 0 to कुछ कर दूं तो 0 to a एफ एक्स डी एक्स, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 0 to a एफ, क्या बोला था, दिस प्लस दिस माइनस एक्स, तो a प्लस 0 माइनस एक्स डी एक्स, तो क्या जाएगा 0 to a एफ ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स। समझ गए भैया आप? ये आपके पास प्रॉपर्टी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोनों। इन दोनों प्रॉपर्टी के ऊपर ही तो एनसीईआरटी में इस प्रॉपर्टी के ऊपर 2-3 क्वेश्चन दे रखे हैं। इस प्रॉपर्टी के ऊपर तो पूरी एक्सरसाइज है आपके पास। 7.11 एक्सरसाइज के अंदर लगभग 7 से 8 क्वेश्चन सिर्फ इस प्रॉपर्टी के ऊपर ही है। आइए सबसे पहले हम क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं, इसका यूज देखें किस तरीके से हम करेंगे, ठीक है। तो अब 7.11 स्टार्ट कर रहे हैं। प्रॉपर्टी वाइज मैं क्वेश्चंस को डिवाइड कर रहा हूं। पहले एक प्रॉपर्टी मैंने बताई है, इस प्रॉपर्टी के ही क्वेश्चन करेंगे सारे, ठीक है। अब 7.11 निकाल लो, क्या है ये। सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा। अच्छा इससे पहले एक चीज बता दूंगा आपको, जैसे बेटा कभी भी साइन 90 माइनस थीटा है तो क्या होता है कॉस थीटा। यदि साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा है तो इसे क्या ले सकते हैं बेटा, ये ले सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा का होल स्क्वायर, है ना। तो इसकी वैल्यू कितनी थी कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का होल स्क्वायर आ गया, मतलब कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब सेम चीज है भाई। यदि साइन 90 माइनस थीटा है तो कॉस थीटा, साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा है तो कॉस स्क्वायर थीटा, साइन क्यूब है तो कॉस क्यूब आ जाएगा। सिंपल ये यूज करने वाली चीज है। पहला क्वेश्चन दे रखा है आपको, आई इंटीग्रल कैसा करना है आपको 0 to π/2। बेटा क्वेश्चन क्या है आपके पास, कॉस स्क्वायर एक्स dx, ये पहला आपके पास क्वेश्चन है। देखो इस क्वेश्चन को आप पहले कर सकते हो, जैसे आपने 7.3 एक्सरसाइज में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का जैसे इंटीग्रेशन किया है ना, उस तरीके से आप इसे कर सकते हो। लेकिन यहां पर मैं क्या बताने वाला हूं, प्रॉपर्टी का यूज। कौन सी प्रॉपर्टी, 0 to a है प्रॉपर्टी, एफ एक्स आपके पास है dx, इसे क्या ले सकते हो 0 to a एफ a माइनस एक्स dx। इस प्रॉपर्टी को आप इस तरीके से लिख सकते हो, ठीक है बेटा। तो क्या लिखेंगे, इसको मान लेते हैं पहली इक्वेशन। दूसरी वाली क्या है, यूजिंग प्रॉपर्टी।
प्रॉपर्टी यूज करोगे तो क्या आ जाएगा, आई इज इक्वल्स टू, जल्दी बोलो, 0 से पाई बाय 2 क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर पाई बाय 2 माइनस एक्स। इसे क्या ले सकते हो, आई इज इक्वल्स टू 0 से पाई बाय 2 कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा क्या होता है भाई, साइन, कॉस किस में होता है, साइन स्क्वायर एक्स dx आ गया। बात समझ में आ गई नहीं आ गई? दो इक्वेशन आ चुकी हैं, दोनों को ऐड कर दो, एडिंग 1 एंड 2, तो i प्लस आई 2i, 0 से पाई बाय 2 साइन स्क्वायर एक्स dx प्लस 0 से पाई बाय 2 कॉस स्क्वायर एक्स dx। बेटा दोनों की लिमिट सेम ही है, तो इसे क्या ले सकते हैं हम, 0 से पाई बाय 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स dx। बेटा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है, 1, तो कितना आ गया, 2i इज इक्वल्स टू 0 से पाई बाय 2 1 इंटू dx। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है भाई, x 0 से पाई बाय 2, तो 2i इज इक्वल्स टू पाई बाय 2, बेटा 2 मल्टीप्लाई में नीचे आ गया तो डिवाइड में, पाई बाय 4 इज द आंसर। बात समझ में आई नहीं आई? तो ये आप बेसिकली दूसरे तरीके से भी कर सकते थे जो आपने 7.3 में किया हुआ है, पर इस क्वेश्चन को हमने करना चाहा इस प्रॉपर्टी का यूज करते हुए। बात समझ में आ गई? इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 2, मैक्सिमम ट्रिग्नोमेट्री वाले क्वेश्चन इस प्रॉपर्टी के थ्रू हो जाएंगे, ठीक है ना। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है क्या, i इज इक्वल्स टू 0 से पाई बाय 2 अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स। ये पहली क्वेश्चन आ गई dx में, ठीक है बेटा। क्या करोगे, यूजिंग प्रॉपर्टी क्या आएगा, i इज इक्वल्स टू 0 से पाई बाय 2 अंडर रूट, क्या होता था बेटा, जहां पर x है वहां पर लिमिट माइनस एक्स, a माइनस एक्स, जहां पर x है तो क्या आएगा, साइन x की जगह पाई बाय 2 माइनस एक्स, ठीक है बेटा, अंडर रूट साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स प्लस अंडर रूट कॉस पाई बाय 2 माइनस एक्स dx। बताइए क्या आने वाला है बेटा, 0 से पाई बाय 2 अंडर रूट साइन 90 माइनस थीटा अंडर रूट कॉस थीटा, कॉस थीटा मतलब x, ठीक है ना, ये अंडर रूट कॉस एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स। बेटा साइन 90 माइनस थीटा कॉस एक्स, कॉस 90 माइनस थीटा साइन एक्स dx। ये आ गई दूसरी इक्वेशन। दोनों को बेटा हम कर देंगे ऐड, तो क्या होगा 1 प्लस 2, तो कितना आने वाला है आपके पास, 2i इज इक्वल्स टू, एक चीज बताओ, चलो अगले स्टेप में बता देना, 0 से पाई बाय 2 अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स प्लस 0 से पाई बाय 2 अंडर रूट कॉस एक्स अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स। अब आप देख पा रहे हो बेटा डिनोमिनेटर दोनों का सेम है। जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो एलसीएम कैसे लेते थे, आपको याद होगा, जैसे 5/3 प्लस 7/3, तो डिनोमिनेटर तो सेम है, तो 3 ऊपर वालों को ऐड कर दो, 5 प्लस 7 12/3 आ गया। डिनोमिनेटर दोनों का सेम है तो कितना आ जाएगा, 2i 0 से पाई बाय 2 अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स dx। कट के बेटा कितना हो गया 1, तो 2i इज इक्वल्स टू 0 से पाई बाय 2 dx। ये कितना आ जाएगा इसका, पाई बाय 2 माइनस 0, i इज इक्वल टू पाई बाय 4। समझ में आई नहीं आई बात? तो इसमें भी आपने सेम प्रॉपर्टी यूज की है और उसी का यूज करके आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। एक क्वेश्चन और देख सकते हो आप, क्वेश्चन और कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4,
क्वेश्चन क्या है, साइन 3/2x, तो इसमें भी देख रहे होगे डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा, ऊपर सेम। फोर्थ क्वेश्चन में देखो, उसमें भी सेम चीज आने वाली है। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ ये इसी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस है, ठीक है। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 और फिर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 17 बेटा ध्यान से करना। तो आई कितना हो गया, 0 to a √x प्लस √a माइनस x dx। ये पहले क्वेश्चन बेटा, यूजिंग प्रॉपर्टी i इज इक्वल्स टू क्या कर देते हैं, ऊपर वाला माइनस एक्स, a माइनस एक्स, x की जगह a माइनस एक्स। तो बेटा साइन जब ब्रैकेट ओपन करोगे तो ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। तो a से a कट गया, कितना बच गया, i इज इक्वल्स टू 0 to a √a माइनस एक्स √a माइनस एक्स प्लस √x। बेटा दोनों को ऐड कर दें, देखो डिनोमिनेटर में क्या है, √x प्लस √a माइनस एक्स, √x प्लस √a माइनस एक्स, दोनों जुड़ जाएंगे। तो 1 + 2 करते ही 2i इज इक्वल्स टू कितना आ रहा है बेटा, 0 to a, इसमें क्या था √x, नीचे क्या था √a माइनस एक्स अपॉन √x प्लस √a माइनस एक्स dx। कट गया भाई। तो 2i इज इक्वल्स टू 0 to a dx। तो 2i इज इक्वल्स टू a, i इज इक्वल्स टू a/2। दिस इज द आंसर। बात समझ में आ गई आपको। तो ये प्रॉपर्टी आप इस तरीके से बहुत इजीली यूज कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कर रहा है क्वेश्चन नंबर 15, सेम चीज है इसमें भी, थोड़ा सा लिखना ज्यादा पड़ेगा बस। i इज इक्वल्स टू 0 से π/2 sin x माइनस कॉस एक्स 1 प्लस sin x cos x dx। पहले इक्वेशन प्रॉपर्टी यूज करो बेटा, 0 से π/2 क्या कर दोगे, जहां पर x है वहां पे a माइनस एक्स, तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस 90 माइनस थीटा 1 प्लस साइन 90 माइनस थीटा कॉस 90 माइनस थीटा, है ना भाई। तो क्या बन जाएगा बताओ, 0 से π/2 साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा साइन थीटा 1 प्लस साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा साइन थीटा। दूसरी क्वेश्चन 1 प्लस 2 कितना आ जाएगा बेटा आपके पास, i प्लस i 2i 0 से π/2। अब एक चीज देखो बेटा 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, डिनोमिनेटर क्या है हमारे पास सेम 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है भाई। अब ऊपर वाला क्या है, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। भाई जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो न्यूमरेटर एज इट इज जुड़ जाता है ना, तो ऊपर वाला डिनोमिनेटर ये रहा, नीचे वाला न्यूमरेटर ये रहा, दोनों को जोड़ दिया आपने। तो बेटा कॉस एक्स ये पॉजिटिव ये नेगेटिव दोनों कट गए, ये साइन एक्स दोनों कट गए, कितना आ रहा है ऊपर अब 0। तो ऊपर ओवरऑल क्या आ गया ये 0, इंटीग्रेशन कितना आ गया 0। तो इस क्वेश्चन का आंसर 0 था। नॉर्मली आपने देखा कि आपके पास आंसर π/4 ही आता है यदि साइन कॉस के टर्म में रहता है, इस वाले केस में 0 है और लास्ट वाले में आपने देखा a/2। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा हो चुका है 1 2 3 4, क्वेश्चन नंबर 15 और 16। नेक्स्ट क्वेश्चन यूज करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 और 9। पहले 9 करते हैं, 9 में भी यही चीज यूज की गई है और 7 में भी देखा सेम प्रॉपर्टी है। एनसीईआरटी वालों ने कितना घुमा फिरा के क्वेश्चन अलग अलग तरीके दे रखे हैं, ये सारे क्वेश्चन एक जगह दे देते तो आपको समझ में आया था भाई ये प्रॉपर्टी इस चीज के लिए। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, i इज इक्वल टू है इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 2 x अंडर रूट 2 माइनस एक्स, ये आपके पास है, ठीक है बेटा।
आपको क्या करना है, इसमें आप एक नई चीज सीखोगे इस वाले क्वेश्चन में। आई इज इक्वल टू, प्रॉपर्टी यूज करो बेटा, 0 to 2, एक्स की जगह 2 माइनस एक्स, 2 माइनस 2 माइनस एक्स, 2 प्लस एक्स हो जाएगा, 2 से 2 कट गया, 0 to 2, 2 माइनस एक्स अंडर रूट एक्स। ठीक है, आप इसे जोड़ने से कोई फायदा नहीं है, ये तो सिंपल ही हो गया। तो आई इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई करो 2 रूट एक्स माइनस एक्स रूट एक्स 0 to 2 dx। इसका मतलब क्या है भाई, एक्स की 1/2 होता है ना, ठीक है, इसका मतलब 1/x की 1/2, एक्स की 1, तो दोनों का ऐड कर दो, कितना हो जाएगा 3/2। तो क्या जाएगा 2, क्या करते थे इंटीग्रेट करते वक्त पावर में एक ऐड करोगे वही अपॉन में आ जाएगा, माइनस इसमें क्या करोगे पावर में ऐड करोगे उतना ही नीचे आ जाएगा, 0 to 2 आ गया। आई इज इक्वल्स टू 2 एक्स की पावर 3/2 अपॉन 3/2 माइनस एक्स की पावर 5/2 अपॉन 5/2 0 to 2। ठीक है भाई, आई इज इक्वल्स टू, इसे ऊपर ले जाओ, कितना आ गया 4/3 एक्स की पावर 3/2 माइनस ये कितना आ गया 2/5 एक्स की पावर 5/2 0 to 2। आप पुट कर दो 2, तो कितना आ गया आई इज इक्वल्स टू 4/3, क्या ले सकते हो तुम्हें 2 की पावर 3/2 माइनस 2/5 2 की पावर 5/2 माइनस 0, जब 0 पुट करोगे तो अब देखो 2 की पावर 3/2 निकाल सकते हो, 2 की पावर 3/2 मतलब 2 की पावर 1, 2 की पावर 1/2, तो 2√2 आ गया, और 2 की पावर 5/2 को 2 की पावर 2, 2 की पावर 1/2, तो कितना आ गया 4√2। पुट कर दो भाई, तो आई इज इक्वल्स टू 4 3 कितना आएगा ये 2√2, 2/5 कितना आएगा ये 4√2। बहुत बढ़िया, आई इज इक्वल टू 4 2 जा 8/3√2, 8/5√2। बात समझ में आई नहीं आई, तो एलसीएम ले लो, एलसीएम का जो आएगा वो आंसर हो जाएगा। कंसेप्ट में समझने वाली बात क्या थी भैया, यहाँ पर जो है यहाँ पर ऐड नहीं करना। ऐड हम इसलिए करते थे क्योंकि ऐड करने पे वो सिंपल होता था, लेकिन यहाँ पर ऐड ये होना ही नहीं, और ऐड होने के बाद भी वो सॉल्व होगा नहीं। ये तो सिंपल अपने आप हो गया ना जब प्रॉपर्टी का हमने यूज किया। आप ये चीज को समझना, सारे क्वेश्चंस में आपको ऐड नहीं करना आंख बंद करके। ऐसा ही क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन नंबर 7, उसमें भी आपको ऐड नहीं करना, सिर्फ क्या करना है उसका यूज करना है क्वेश्चन का, इस थ्योरम का। क्वेश्चन नंबर क्या है 7, हाँ क्वेश्चन नंबर 7, 0 to 1 x 1 माइनस एक्स की पावर एंड dx। समझ गए भाई, तो i इज इक्वल्स टू 0 to 1 कितना आएगा बेटा 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स तो 1 प्लस एक्स, कट गए भाई। i इज इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स, यहाँ कितना बच गया एक्स की पावर n, कितना आ रहा होगा एक्स की पावर n से मल्टीप्लाई करो, एक्स की पावर n प्लस 1, लो हो गया सिंपल। कितना आ जाएगा बताओ, i इज इक्वल्स टू, इसका इंटीग्रेशन करोगे तो कितना आएगा x की पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1, ऐसा करोगे तो x की पावर n प्लस 2 बाय n प्लस 2, और कहां से कहां तक है 0 to 1, पुट कर दो 1 पुट करोगे कितना आएगा 1 अपॉन n प्लस 1 माइनस 1 अपॉन n प्लस 2 माइनस 0, एलसीएम ले लो बेटा। तो i इज इक्वल्स टू n प्लस 2 माइनस n माइनस 1, n प्लस 1 n प्लस 2, दोनों कट गए, 2 माइनस 1 1, तो आपका आंसर कितना आ रहा है 1 अपॉन n प्लस 1 n प्लस 2। दिस इज द आंसर। बात समझ में आ गई भाई, ये आपके पास चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जिस तरीके से आप इसको यूज कर रहे हैं। और भी हम क्वेश्चन यूज कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 भी इसी के ऊपर बेस्ड है, आप ट्राई करो फिर बताते हैं इसे क्या है।
तो इसमें से हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। तो इसमें ये दिया हुआ है प्रॉपर्टी, हम यही यूज करने वाले हैं इसके अंदर। तो यूजिंग प्रॉपर्टी क्या आने वाला है, 0 to पाई माइनस एक्स 1 प्लस साइन पाई माइनस एक्स dx। ठीक है बेटा, तो I इज इक्वल्स टू 0 to पाई माइनस एक्स 1 प्लस, बेटा साइन 180 माइनस थीटा, 180 पे नो चेंज, साइन x dx। ये दूसरी क्वेश्चन हो गई। क्या कर दोगे भैया, 1 प्लस 2 i प्लस i 2i 0 से पाई 1 प्लस साइन एक्स तो सेम आएगा क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है। ऊपर क्या था x, यहाँ कितना था पाई माइनस एक्स dx रह गया बेटा, x से x कट गया, पाई कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा। तो 2i इज इक्वल्स टू पाई 0 to पाई 1 बाय 1 प्लस साइन एक्स। इसमें आपका बेसिक इंटीग्रेशन लगेगा जो आपको आना चाहिए। क्या कर दो भाई, साइन चेंज करके मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, 2i इज इक्वल्स टू 0 to पाई, यहाँ पे dx, ये पाई है तो क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स। ठीक है बेटा, तो क्या आने वाला है 1 प्लस साइन एक्स माइनस साइन एक्स, तो कितना आ जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर, ये आ जाएगा 1 माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स dx 0 to पाई, और ये पाई आ गया। तो 2i पाई 1 बाय कॉस स्क्वायर साइन बाय कॉस स्क्वायर इंटू dx। 1 बाय कॉस कितना होगा कॉस स्क्वायर बेटा, सेक स्क्वायर, सेक स्क्वायर का डेरिवेटिव बताओ, और ये कितना आ जाएगा 10x sec x। जीरो टू पाई, सेक स्क्वायर का डेरिवेटिव बताओ भाई जल्दी से, क्या होता है 10x और इसका sec x, 0 to पाई, वैल्यू पुट कर लेना, आंसर आ जाएगा आपके पास। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 12, ये सारे इसी प्रॉपर्टी के ऊपर बेस्ड हैं बेटा, सारे क्वेश्चंस। 0 to a fx dx इज इक्वल टू 0 to a f a माइनस एक्स, वैल्यू पुट कर देंगे उसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 10 देखो भाई, ये भी इसी ऊपर बेस्ड है। i इज इक्वल टू 0 से पाई बाय 2 log साइन एक्स log साइन 2x dx। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी तक जितने क्वेश्चन मैंने कराए हैं इस पूरे एक्सरसाइज में 7.11 7.11 एक्सरसाइज में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं, एक तो 8th क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 7th और 9th में से कोई भी कंसेप्ट आपको याद रहना चाहिए। 10th क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर क्वेश्चन नंबर इंपॉर्टेंट है 16th। ये 2-3 क्वेश्चन बेटा इसके अंदर इंपॉर्टेंट है। तो i इज इक्वल टू, बेटा इसमें प्रॉपर्टी हम बाद में यूज करेंगे, पहले से सॉल्व करते हैं। इसे क्या लिख सकते हैं 2 log साइन एक्स, इसे क्या लिख सकते हैं बेटा log साइन टू का फॉर्मूला 2 साइन एक्स कॉस एक्स। ठीक है बेटा, आप सभी को एक चीज प्रॉपर्टी याद होगी log a b की, क्या होता है log a प्लस log b, है ना। यदि मल्टीप्लाई में तो ऐड हो जाएगी। अभी देखो 3 चीजें मल्टीप्लाई में है तो क्या कर दोगे आप, इसे ऐड कर दोगे, 2 log साइन एक्स माइनस log 2 माइनस log साइन एक्स माइनस log कॉस एक्स। माइनस कैसे आ गया बेटा, एक्चुअली है क्या ना, ये माइनस था, ये सब प्लस में आए होंगे, जब ब्रैकेट ओपन करोगे तो सबका साइन चेंज हो जाएगा। ये क्या है 2 log साइन एक्स, ये log साइन एक्स, तो क्या हो जाएगा log साइन एक्स बच गया माइनस log 2
माइनस log cos x, 0 से पाई बाय 2। समझ गए भाई? अब इन तीनों को अलग अलग कर लो। अलग अलग करोगे तो क्या आ जाएगा? 0 से पाई बाय 2 log sin x, 0 से पाई बाय 2 log 2 dx, 0 से पाई बाय 2 log cos x। बात समझ में आई नहीं आई? अब मैंने क्या करा, आपको याद होगा क्या था? इंटीग्रेशन ऑफ 0 to a fx dx इज इक्वल टू 0 to a f a माइनस एक्स। ये दोनों बराबर है, दोनों इक्वल टू है ना, तो मैं इसके क्या लिख सकता हूं? 0 to a log 90 माइनस, हाँ है ना? तो बेटा 9 साइन 90 माइनस थीटा कॉस, तो क्या आ गया आपके पास? i इज इक्वल्स टू 0 से पाई बाय 2 log cos x आ गया, cos x dx माइनस log 2 बाहर आ गया, 0 से पाई बाय 2 dx प्लस 0 से पाई बाय 2 log cos x dx। दोनों के वैल्यू सेम आने वाली है, कट गए। i इज इक्वल टू माइनस log 2, इसका डेरिवेटिव कितना आएगा? x, 0 से पाई बाय 2, तो i इज इक्वल टू कितना आ गया? माइनस पाई बाय 2 log 2। दिस इज द आंसर। पाई बाय 2 था ना? हाँ, तो ये आपके पास आ गया बेटा। सबसे पहले क्या करा आपने? पहले तो इन्हें ओपन कर लिया, तो log sin 2x था, इसे क्या लिख लिया आपने? log 2 sin x cos x, तो log 2 log sin x log cos x, तीनों चीजें अलग अलग आई और यहां से हम सॉल्व करते रहे तो लास्ट तक माइनस पाई बाय 2 log 2 हमारे पास वैल्यू आ गई है। ठीक है बेटा, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था। यहाँ पे फर्स्ट टाइम यदि आप इस क्वेश्चन को कर रहे होगे पेपर में तो आप उसका आंसर नहीं निकाल पाओगे, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। तो इस चीज का आप ध्यान देना कि जब पेपर देने जाओ तो प्रैक्टिस जरूर करके जाना। इसमें और कोई क्वेश्चन भी है क्या ऐसा? हाँ जी भाई, एक क्वेश्चन नंबर 8 और एक क्वेश्चन नंबर 21। 8 क्वेश्चन हालांकि इसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है वो, तो प्रॉपर्टी यही यूज हो रही है पर 0 से पाई बाय 2 log 1 प्लस 10x dx। तो प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो क्या लिख सकते हैं मैडम? सॉरी, 0 टू पाई बाय 4 है, तो 0 टू पाई बाय 4 log 1 प्लस 10 पाई बाय 4 माइनस x dx। ठीक है, अब देखो आगे तो हम इसे सॉल्व कर नहीं सकते मतलब यदि आप चाहो ना कि आप इसे, क्योंकि 10 पाई बाय 4 है, पाई बाय 4 पे कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल चेंज नहीं होता। कब चेंज होता है? पाई बाय 2 पे या 3 पाई बाय 2 पे, या पाई यूज कर लो, 2 पाई यूज कर लो, इन चारों के अलावा कहीं बीच में आप पाई बाय 6 यूज करो तो कुछ कर ही नहीं सकते आप। यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज करेंगे, आप सभी को याद हो 10 a माइनस बी क्या हुआ था बेटा? 10 a माइनस 10 b 1 प्लस 10 b, है ना? ये हमारे पास फॉर्मूला था जो हम उसमें यूज करते थे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? i इज इक्वल्स टू 0 से पाई बाय 4 log 1 प्लस क्या यूज होगा? 10 पाई बाय 4 माइनस 10x 1 प्लस 10 पाई बाय 4 10x dx। 10 पाई बाय 4 कितना होता है बेटा? 1। 0 से पाई बाय 4 log 1 प्लस ये क्या है? 1 माइनस 10x 1 प्लस 10x। एलसीएम ले लो, एलसीएम में तो ये यहां पर आ जाएगा, तो क्या आएगा हमारे पास? i इज इक्वल्स टू 0 टू पाई बाय 4 log 1 प्लस 10x 1 माइनस 10x 1 प्लस 10x। 10x से 10x कट गया,
आई इज इक्वल टू 0 to पाई बाय 4 log 2 upon 1 plus tan x। ठीक है ना बच्चों, ये आ गया आपके पास। एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी आपने लॉग की कि log a माइनस log b इज इक्वल टू log a अपॉन b। यदि a अपॉन b है तो क्या लिख सकते हैं, log a माइनस log b, तो क्या लिख सकते हैं उसको I इज इक्वल टू 0 to पाई बाय 4 log 2 माइनस 0 to पाई बाय 4 log 1 plus tan x। आप सभी को याद होगा ये कुछ है हमारे पास, log 1 plus tan x 0 से पाई बाय 4 क्या था i, तो यहाँ पे क्या आ गया i, ये माइनस i है, यहाँ पे आके कितना हो गया प्लस 2i। समझ में आया नहीं आया, log 2 बाहर आ गया, पाई बाय 2 इसका इंटीग्रेशन i इज इक्वल्स टू पाई बाय 8 log 2 आ गया। दिस इज व्हाट इंटीग्रेशन ऑफ दिस फंक्शन। इसी तरीके से बेटा क्वेश्चन नंबर आपके पास दे रखा है कौन सा 21 ही बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे एक बार से भी देख लेते हैं तो ये प्रॉपर्टी आपकी लगभग पूरी खत्म हो जानी है ना। बाकी फिर नेक्स्ट वीडियो में हम आगे पढ़ेंगे इसका, क्योंकि अभी वीडियो में आप सारी प्रॉपर्टी तो कवर कर ही नहीं हो। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रॉपर्टी और नेक्स्ट क्वेश्चंस करते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 से पाई बाय 2 log 4 plus 3 sin x 4 plus 3 cos x dx। ये पहली क्वेश्चन है। दूसरी इक्वेशन i इज इक्वल्स टू 0 से पाई बाय 2 क्या यूज करोगे, log 4 plus 3 साइन क्या लिखोगे इसकी जगह, पाई बाय 2 माइनस एक्स, 4 plus 3 cos पाई बाय 2 माइनस, तो i इज इक्वल्स टू 0 से पाई बाय 2 log 4 plus 3 cos x 4 plus 3 sin x। ये दूसरी इक्वेशन आ गई। दोनों को ऐड कर दो भाई, जब दोनों को ऐड करोगे तो i प्लस आई कितना हो जाएगा 2i, 0 से पाई बाय 2 log, बेटा पता है ना आपको log a प्लस log b क्या होता था, log ab। अब देखो ये भी log में ये भी log में, दोनों को ऐड करोगे तो क्या होगा, दोनों मल्टीप्लाई, तो ऊपर वाला कितना था 4 plus 3 sin x अपॉन में 4 plus 3 cos x इंटू 4 plus 3 cos x 4 plus 3 sin x। ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, क्या आएगा log 1 कितना होता है भाई 0 का इंटीग्रेशन करोगे तो 0, तो आपके पास सी आंसर है, जिसका आंसर क्या आ रहा है 0। बच्चों इसी के साथ आपने इस एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चंस थे इस प्रॉपर्टी के बेस्ड पे वो सारे कर लिए हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको कंटेंट समझ में आ रहा हो और अच्छा लग रहा हो तो लाइक जरूर कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि इंटीग्रेशन एक ऐसा चैप्टर है जिसमें सबसे ज्यादा बच्चों को प्रॉब्लम होती है और मैंने बिल्कुल एक ऑर्गेनाइज तरीके से इस पूरे चैप्टर को बताया है। धन्यवाद।